हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग ट्यूसडे है और थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग रहेगी। थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी वो होती है जो आपका रिश्ता खराब करती है। दो लोग, यानी कि फर्स्ट पार्टी आप, सेकंड आपकी पर्सन एंड थर्ड वो जो आपका रिश्ता खराब करे। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों को देख के जलता हो। थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। सबकी लाइफ में एक अलग अलग सिचुएशन रहती है। ठीक है ओके, और आज मैं कुछ एक दो चीज़ों पे और बात करूंगी आपसे, पर सबसे पहले तो यही एनर्जी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी वो होती है जो आपकी प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थर्ड पार्टी वो भी होती है आपका काम, और तीसरा इंसान वो जो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो भी थर्ड पार्टी ही होती है, उसको भी थर्ड पार्टी गिना जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार ये क्वेश्चन करते हैं। इंट्रो मिस कर मत किया कीजिए, इंट्रो जरूर देखा कीजिए। ओके, चलिए अच्छा बाद में करूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है, किस हाल में है थर्ड पार्टी, क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज है प्रभु थर्ड पार्टी की। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। डेविल, हेरोफेंट। ठीक है, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, द मैजिशियन एंड डेविल। ठीक है, और मैं आज आपसे एक दो टॉपिक पे बात करूंगी, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो भी साथ साथ में दूर करूंगी। तो रीडिंग को बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, ठीक है जी। हेरोफेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, और यहाँ बॉटम की एनर्जी है हमारे पास डेविल की। तो काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी सारी। अगर थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को भी सेंड की है, आपको इंक्लूडिंग किसी को भी, है ना, तो उसकी खुद की लाइफ में वो चीज़ें जो है बैक जाके उसकी लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्योंकि डेविल जो है बहुत हद तक कर्मा, एडिक्शन, बुरी आदतें, इन सब का भी शो करता है। और कर्मा, ये कौन सा कर्मा होता है, यानी कि इंसान को इस तरीके से डुबोना कि वो दोबारा उठ ना पाए, ऐसी किसी एडिक्शन में फंसा देना, ऐसी किसी, ठीक है, तो उस टाइप का ये होता है डेविल। ठीक है, अगर ये कर्मा के लिए आएगा तो। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे किसी पे कंट्रोल करने की या तो कोशिश कर रही है, तो खुद कंट्रोलिंग एनर्जी में है, क्लेरिफाई कर देंगे अभी हम। ठीक है, और एम्प्रेस, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। ये लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे है जो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में, आपको कुछ पता नहीं है, तो भी बता रही हूँ। द मैजिशियन, ही कोई भी हो सकती थर्ड पार्टी हो। ठीक है, ये नहीं सोचना कि थर्ड पार्टी रोमांटिक ही होगी, जबरदस्ती नहीं सोचना है। जिनको कंफर्म है, हाँ ठीक है, जिनको कंफर्म नहीं है तो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, कोई पेरेंट्स का इशू, कोई सिचुएशन, कम्युनिटी का, समाज का, कुछ भी, वो भी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो हम अभी देख लेंगे। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया है। द हेरोफेंट,
10 of Pentacles, 8 of Pentacles, 7 of Swords, 10 of Wands, 6 of Pentacles and 4 of Wands। तो यहाँ पे डियर कुल मिला के पहली एनर्जी तो ये आई है कि थर्ड पार्टी हो सकता है कि किसी के साथ एक मैरिज के रिलेशनशिप में या एक कमिटमेंट में जा रही है। ठीक है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ओके, जिसमें कि थर्ड पार्टी जो है एक ऐसे कमिटमेंट में जा रही है। ओके ना। और यहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे कि ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है और वो अपनी लाइफ में वैसे किसी से कमिटमेंट चाहती है जहाँ पे क्या सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी के हक में हो। ठीक है, यहाँ पे फुल एबंडेंस हो, प्रॉपर एक यूनिक खुशियाँ हो थर्ड पार्टी की लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऑन ऑफ की सिचुएशन भी थर्ड पार्टी की लाइफ में देखो अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि थर्ड पार्टी जो है अब अपनी लाइफ में जो है चीज़ें ठीक चाहती है, एबंडेंट लाइफ चाहती है। अगर वो अनमैरिड है तो वो किसी ऐसे से मैरिज करना चाहती है जो उसको ऐसी खुशियाँ दे पाए, जो उसकी डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाए। अगर आपके पर्सन इस लायक नहीं है तो आपके पर्सन को छोड़ने की एनर्जी में है। ठीक है, एक ना मतलब एक खुरापाती दिमाग चल रहा है थर्ड पार्टी का। ठीक, खुराफात कर रही है इस टाइम थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है थर्ड पार्टी को शादी में नहीं करना चाहती है। ठीक है, इस शादी से भाग रही है या भागना चाहती है, बहुत सारी चीज़ों में छुपा रही है, बातों को छुपा रही है थर्ड पार्टी। उतना ही बताती है सामने वाले इंसान को। देखिए, हो सकता है किसी और से मैरिड हो, है ना, तो जहाँ किसी और से मैरिड है वहाँ पे किसी और से छुपा रही है। अगर आपके पर्सन से मैरिड है तो आपके पर्सन से छुपा रही है। उतना ही बता रही है जितना उसको बताना चाहिए। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है उसे अपनी शादी बड़ा बर्डन सा, बड़ा बोझ लग रहा है, लेकिन पैसों का बैलेंस सिर्फ अपने आप को एक स्टेबल रखने के लिए भी फाइनेंशियली हो सकता है कि इसी से यहीं से आपके पर्सन ही अगर सब कुछ करते हैं थर्ड पार्टी का, तो इसलिए भी शायद रह रही हो। अगर मदर हैं, फादर हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि टोटली डिपेंड है किसी पर्सन के ऊपर। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही हो। जहाँ पे भी इनकी शादी हुई है ना, तो ये कुछ लालच या कुछ भी एडवांटेज अपने आप का बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो भी है वहाँ पे उस लाइफ के साथ, उस मैरिड लाइफ के साथ किसी और रिश्ते को या किसी और सिचुएशन को जो है बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है? थैंक यू सो मच। स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी इंसान ने इस थर्ड पार्टी को ड्रीम्स दिखा के या फिर एक बहुत अच्छी लाइफ दिखा के कमिटमेंट नहीं दी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि उस इंसान को सबक सिखाया जाए। ठीक है, या फिर उसे नीचे गिराना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती है। एक एनर्जी ये भी है कि थर्ड पार्टी जो है फाइनेंशियली अपने आप को, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, फाइनेंशियली एक पावर में आ रही है, धीरे धीरे फाइनेंशियली एक स्ट्रेंथ में आ रही है। देखो, ये कोई भी हो सकता है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन से पहले कोई हो या आपके पर्सन ही हो या फिर कोई और हो, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को एक रिजेक्शन मिला है। ठीक है, और वो जो रिजेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया। इसलिए भी थर्ड पार्टी चाहती है कि ऐसी जगह पे बढ़े जहाँ पे कि पैसा हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करके सामने वाले को बता सके कि देख भाई, तू नहीं तो क्या हो गया, मेरे पास कोई और भी है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। अटैचमेंट, प्यार, ऐसी जगह पे भी थर्ड पार्टी अगर किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है तो वहाँ से निकलना चाहती है। मान ली थर्ड पार्टी के हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज कोई भी है, या फिर आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली है। ठीक है, तो ये अपनी लव लाइफ को ठीक रखना चाहती है, बैलेंस रखना चाहती है, लेकिन जहाँ पे भी सिचुएशन, जहाँ पे भी ब्लेम गेम वाली एनर्जी है ना, जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, नीचा दिखाने वाली, जहाँ पे इसको लगा कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई है, वहाँ पे सामने वाले को किसी भी तरीके से पावर में आके जो है नीचा दिखाना चाहती है थर्ड पार्टी। ठीक है, मैंने हर तरीके से आपको बता दिया है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। दी एम्प्रेस,
द एम्प्रेस, हेरोफेंट। जिन लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है प्लीज़ इंट्रो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि थर्ड पार्टी क्या होती है, ठीक है। ओके, कन्फ्यूज़न में रह के वीडियो नहीं देखना है। आपको पता ही नहीं कि थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकता है, क्या है, तो प्लीज़ इंट्रो जाके ज़रूर चेक कीजिए। ओके ओके, सो यहाँ थर्ड हेरोफेंट का कार्ड है फर्स्ट। देन है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। और ज़रा मैं पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप लोगों में से देखो होता हर किसी के साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बहुत सारे क्या, हर किसी यूट्यूबर के साथ यही होता है कि आधे लोगों के कमेंट अच्छे होते हैं, आधों के बुरे होते हैं। लेकिन ये जो चैनल है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सब ऐसे नहीं हैं, आई अंडरस्टैंड, प्लीज़ तो अपने दिल पे सब मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार भी आप ही लोगों से मिलता है, लेकिन एक दो लोग ऐसा लगता है जैसे कि मान लो अगर उनको प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, तो भी एक होता ना कि किसी को एक तो लैंग्वेज ऐसी, तू कौन है, ठीक है, तू होती कौन है। अरे भाई नहीं इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअल चीज़ों में तो किसने आपको ज़बरदस्ती की है कि आप जाओ इन स्पिरिचुअलिटी की तरफ? मत जाओ ना, मत देखो, ठीक है, मत जाइए, मत देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये एटलीस्ट वो वाला ये वो चैनल तो नहीं है ना, कम से कम अगर आप लोग हमें गाली देते हो, हीलर्स को गाली देते हो ना, तो कम से कम ये वो चैनल तो नहीं है जहाँ पे नंगपना है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे गाली गलौज के साथ कर रहा है। एटलीस्ट ये एक आपको वे तो बताया जा रहा है। हम नहीं बोलते आप हमें रिस्पेक्ट दो, थैंक यू बोलो, मत बोलो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस काम की तो रिस्पेक्ट करो डियर, ठीक है। मुझे कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से वैसे, ठीक है, बट कई बार आप लोगों के कमेंट इतने हो जाते हैं, तू क्या समझती है खुद को, तू भगवान कहाँ हूँ मैं? अगर मैं भगवान होती तो मैं सबकी सिचुएशंस ठीक नहीं कर देती, मेरे मन में जैसी मेरी भावना होती वैसे। लेकिन मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जो यहाँ पे कार्ड्स में आता है, इसमें कोई मेरी मिस्टेक नहीं। अच्छा आ रहा है तो भी बताऊंगी, बुरा आ रहा है तो भी बताऊंगी, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा अगर आपको कोई शिकायत भी होती है आप उसको थोड़ा सेंसेबल तरीके से लिखेंगे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि मैम ये चीज़, चलो मैम भी छोड़ो, आप रिस्पेक्ट भी मत दो मुझे, पर तू होती कौन है, तू क्या है, तू खुद को क्या समझती, क्यों ऐसे से मैसेज करते हो यार? बड़ा बुरा फील होता है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, एक दो ही हैं, ठीक है। और आप बोलते हो कि जो भाग्य मतलब मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, तो मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती तो क्यों एक गरीब जो है, एक जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है, वो ये सोचता है कि बस प्रभु दो वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन उसी गरीब में से कोई एक बच्चा ये सोचता है कि नहीं मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, और कभी देख लेना वो बहुत हाई लेवल पे पहुंचेगा। तो ये मैनिफेस्टेशन ही होती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है। तो प्लीज़ मैं नहीं बोलती आप मुझे सराहना करो, लेकिन इस काम की जो है ना, अगर इसको डीपली या तो समझो जाके कि क्या है, गूगल पे जाके सर्च करो कि क्या है, तो वो आपको समझ आएगी कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है डियर। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मुझसे जो शिकायत है आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी मत बोलिए कि सामने वाले किसी को बुरा लगे, ठीक है ना, ओके। अदरवाइज क्या होगा, मैं कुछ दिनों के बाद कमेंट्स का जवाब देना बंद कर दूंगी। अभी मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि कोई ऐसा ना हो आपको, अगर आप इतने प्यार से लिख रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स या कुछ भी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको रीड करूँ और मैं लाइक करूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। बाकी सॉरी। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, क्लियर आ रहा है। एम्प्रेस 3 ऑफ सोर्ड्स, तो जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और जिनकी लाइफ में मदर फादर कोई भी है ना, ब्रदर सिस्टर भाभी कोई भी है, ठीक है, एक वो थर्ड पार्टी, दोनों ही थर्ड पार्टीज ने, थर्ड पार्टी की अगर कोई मैरिज है, मैरिड लाइफ जो भी जिसके साथ भी मैरिड है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या तो फिर ऐसा कोई आ चुका है जिससे भी परेशानी हो रही है, कोई शादी की कमिटमेंट दे रखी है, मान लीजिए थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है, शादी की कमिटमेंट का वेट कर रही है, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी मैरिड, वट एवर जो भी है, यहाँ पे मैरिज को लेके कोई भी अगर इशू है तो उसकी लाइफ भी स्पॉइल हो रही है। कोई इंसान है जो सिर्फ अपना मतलब कि इसको ही समझ लो कि ईश्वर का डंडा है, जो कोई इंसान प्यार से नहीं समझता तो ईश्वर उसको अपने तरीके से समझाते हैं, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि बहुत क्लियर आंसर दिया है एम्प्रेस के लिए, एम्प्रेस का कार्ड भी आया एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही थर्ड पार्टी के कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं।
थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मैजिशियन, सॉरी आपका वक्त ज़ाया किया है मैंने थोड़ा सा, पर ये बोलना ज़रूर था कि काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मैजिशियन, ओके, द टावर, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बाय मिस्टेक कुछ तो सही सोच रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि फैमिली में ही प्रॉब्लम चालू हो गई है, ठीक है, या मदर है या फादर है, अगर थर्ड पार्टी या कोई फैमिली मेंबर कोई भी है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फैमिली स्पॉइल हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें तो नहीं खराब हो जाएंगी, ये वाली चीज़ सामने आ जाएगी, ये वाली सच पता लग गया तो ये तो नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो है वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है, और वो होने के फुल चांसेस भी हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ऐसा इन्हें जो भी ऑफर मिल रहा है लेकिन वो डाउटफुल है उस चीज़ के लिए कि ये फुलफिल होगा या नहीं होगा। ये गलती कभी कभी हम भी कर देते हैं, ठीक है, कि मान लो बहुत तकलीफें मिली, एक ने धोखा दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, एक जॉब की, दूसरी की, तीसरी की, बार 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 इंसान गिरता चला जा रहा है, ठीक है, तो मन में ऑटोमेटिकली क्या आता है, अच्छा ये जो ऑफर आया है ये भी वर्किंग रहेगा या ऐसा ही है ये भी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। हमने करना क्या है, ये नहीं है कि आपके माइंड में आया और फटाक से मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जिस चीज़ को बड़ा ही बड़ा डीपली सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बहुत डीपली, बहुत ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम किसी चीज़ के बारे में मान लो दर्द में है तो हम कितना डीपली हो जाते हैं ना कि उस इंसान ने ये प्रॉमिस किया था, चीट कर दिया, क्यों कर दिया, वो है डीप। अगर इतना ही डीप जाके हम पॉजिटिव चीज़ों को भी सोचेंगे तो वो भी घटेंगी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप डाउटफुल हैं तो आप इसके बारे में सर्च कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है डियर। द डेविल, थैंक यू सो मच। तो चाहे आप ये समझ लो कि किसी ने इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का वर्क किया है, चाहे आप ये समझ लो कि इन्हीं का वापस आया है, ये कंफ्यूजन में है, जगलिंग सिचुएशन में है, जिस किसी के ऊपर भी इन्होंने अपना कंट्रोल किया था, ठीक है, वो अपना फिर भी नहीं बना पाई है थर्ड पार्टी। चाहे मदर है, चाहे रोमांटिक है, चाहे वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे कोई भी है। डेविल सिर्फ ब्लैक मैजिक को शो नहीं करता है, किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ करना, ये भी डेविल में जितनी बुराइयां होती है ना वो सब, तो कोई भी कोशिश की गई है ना वो सब कोशिशें यहाँ पे धरी की धरी रहेगी, खुद की लाइफ में वही चीज़ें घट रही हैं। चाहे पैसों के लिए घपला किया है, चाहे प्यार को पाने के लिए, रिश्ते को ठीक, कुछ भी, जहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी का वर्क किया गया है, ये उल्टा खुद अपनी उन्हीं सिचुएशंस में फंस गए, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे हो सकता है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्शन में भी हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है एक वेटिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक करना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, ठीक है, ये सब थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थर्ड पार्टी में भी 3-4 तरह के टॉपिक लेके आते हैं ना, कभी दोनों में क्या चल रहा है, कभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, और कभी कभी थर्ड पार्टी क्या सोचती है, क्या इंटेंशंस हैं उसकी, ठीक है। थैंक यू सो मच, इससे सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु जी, मदद कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, लव यू सो मच। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। वन मोर शफल एंजल्स, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। बॉटम से है, अगर वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो कमिटमेंट चाहती है एनी हाउ, ठीक है। पहली एनर्जी तो ये है। फाइव ऑफ कप्स, ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, एंड बॉटम से है हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है डियर, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्ड ही क्या है कि आप ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो प्रॉपर कमिटमेंट थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन से। ठीक है, हाँ प्यार बड़ा दिखाया जा रहा है इनको भी कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं रह सकते हैं, एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं आपके पर्सन इस तरफ भी, और ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सामने वाला इन्हें कमिटमेंट दे या इन्हें अपनी लाइफ में प्रॉपर रखे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी को भी ये लगता है कि इस इंसान को जो है ना यहाँ अपना बनाना टफ है, मुश्किल है। फाइनेंशियली हो सकता है कि कोई इन्होंने कोई प्रॉमिस किया हो या फाइनेंशियली कुछ हेल्प करते हो, अब ना कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिजायर्स हैं थर्ड पार्टी की जो सिर्फ देख पा रही है, दूर से देख रही है कि भाई हाँ ये चीज़ चाहिए है मुझे इस इंसान से। किंग ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, और या फिर किसी भी तरीके से कंट्रोल करके इनसे प्यार पाना थर्ड पार्टी चाहती है। और मैं फिर बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है कि भाई हाँ सामने वाला ये सोचे कि भाई ये सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे इसके अकॉर्डिंग रहना है, या सबसे ज़्यादा प्यार ही मुझे ये सामने वाला करता है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन को ये फील हो कि थर्ड पार्टी के अलावा इनका कोई अपना नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हमेशा इनका रिश्ता जो है इनकी तरफ सही रहे। ठीक है, अगर ये नो कांटेक्ट में गए हैं थर्ड पार्टी के साथ भी तो बातचीत होती रहे, कॉल मैसेज जो भी है ये सब चलता रहे, ये प्रॉपर आते रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है नेक्स्ट, और 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है अपने बहुत सारी डिज़ायर्स को फुलफिल करना, अपनी बहुत सारी थर्ड पार्टी की इच्छाएं हैं, शौक हैं, कुछ भी बोलो, अट्रैक्शन में लेके आना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फैमिली है यहाँ पे तो फैमिली कोई भी डिज़ायर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये किसी न किसी तरीके से, या फिर फैमिली वाले हैं तो ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ लड़की के या लड़के के फोटो दिखाए जा रहे हो, इससे कर लो उससे कर लो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो अच्छा खासा, और इन्हें लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए थर्ड पार्टी ये चाहती है कि हर एक रिश्ते को तोड़ के ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी एक वेट कर रही है। यहाँ पे कोई ना कोई हो सकता है कि आपके पर्सन, देखो सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा बट कुछ लोगों के साथ ज़रूर होगा कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो है वो मल्टीपल चॉइसेस हैं, और थर्ड पार्टी भी वेट कर रही है ऑप्शन चूज़ करने के लिए, वो सोच रही है कि किसको चूज़ किया जाए। थर्ड पार्टी भी दो तरफा चल रही है, इधर भी और उधर भी, आपके पर्सन भी चल रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचती भी है, मैनिफेस्ट भी कर रही है। ठीक है ना, तो कुल मिला के थर्ड पार्टी ये चाहती है कि भैया इसको रिजेक्शन ना मिले और सामने वाला किसी भी हाल में इन्हें चुन ले। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू लव, थैंक यू लव। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, शफल कर लूँ अच्छे से। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट स्टार प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। वन मोर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। हाई प्रिस्टेस, ठीक है जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी फर्स्ट कार्ड शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, बट कोई बात नहीं।
ओके, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे देखो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी पछतावे में है आपको लेकर, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हों, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ ऐसा करा हो, एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर दिखा के, एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा फ्यूचर दिखा के आपको सिर्फ अपना एक अच्छा पक्ष दिखा के एक बुराई छुपाई हो या ना कोई सच छुपाया हो सकता है कि इनके अंदर ये भी डर हो कि अगर मैं आपको अगर ये आपको कुछ भी ऐसा बता देंगे अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने कुछ भी जो भी प्रेजेंट भी है इनका, ठीक है, तो कहीं आप इनको छोड़ ना दो। ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ, इसलिए इन्होंने हो सकता है कि ऑलरेडी कहीं मैरिड हो और इन्होंने आपसे ना बताया हो कि भाई इनके बच्चे हैं या इनकी वाइफ है, और इस डर से भी डर है इनके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ब्लैक साइड है जो इन्होंने छुपाई है या छुपाई थी, जिसके कारण इनको लगता है कि आप इनको अब पता नहीं अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना। पछतावा है इनको बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और की बजाय आपके ऊपर शक किया हो, ठीक है, किसी और के ऊपर शक ना करके आपके ऊपर शक किया हो कि हाँ आप नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं या आप इनके लिए अच्छे ही नहीं हैं। होता ना कि आप लकी ही नहीं हो इनके लिए, आप अच्छे ही नहीं हो, इस चीज़ का इनको पछतावा है। हो सकता है इन्होंने बोला हो मुझसे, ऐसे कुछ चुभने वाले शब्द आपसे कहे हों, ये पॉसिबल है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए तब से सब कुछ प्रॉब्लम ही है। तो इस चीज़ का इनको गिल्ट है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है या फिर बोल दो कि कोई अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विकली बढ़ेंगे आपकी तरफ। ये मैंने कार्ड आपको कल भी क्लेरिफाई किया था कि क्विकली बढ़ने के चांसेस पूरे हैं इनके, और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं कि मैम कॉल आ गया, मैसेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्विकली आएंगे आपकी तरफ, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आते ही अपनी गलती मान लेंगे, सॉरी बोलेंगे, कुछ भी है, ठीक है। ये यहाँ पे आके अपनी ही टांग ऊंची रखने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। पर मिलना भी ज़रूर है, इनको मिलना भी चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर किसी ने रख दिया, बहुत ज़्यादा बोझ रख दिया इनके ऊपर, ठीक है। ये आपका जो भी मान लो ये नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में, इस बोझ को सह नहीं पा रहे हैं। ये सच है कि आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, ओके, या ऑलरेडी हो सकते हैं आप हस्बैंड वाइफ हों, बच्चे हों आपके, तो ये रहना चाह रहे हैं, मन में है इनके कहीं ना कहीं। और प्लीज़ मैं फिर बोलूँगी कि सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा डियर, आप मेरी भी छोड़ो, आप कहीं पे भी देखो, वुल्फ मैजिक की प्रेयर देखो, करो उसको, एफर्ट्स करोगे तभी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स कट होंगे डियर, ठीक है। 7 डेज कंफर्म करना ही करना है, 7 डेज तो तोड़ना ही मत, उसके बाद भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो लाइफ सही रहेगी। पॉजिटिव सोचो कुछ भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि ये पाना चाहते हैं आपको किसी भी हालत में, ठीक है। इनकी ज़िंदगी आप ही के साथ खूबसूरत है, इन्हें ये भी लग रहा है, स्माइल भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं, जो भी अच्छा वक्त आपने गुजारा है, पर ये इनको ऐसा लगता है कि बस हाथ से वक्त निकल गया है, ठीक है। या एफर्ट्स नहीं कर सकते, या पेरेंट्स को नहीं मना सकते, या फिर थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जिसके निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन दिल से रहना चाहते हैं। सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत इस टाइम पे बहुत पॉजिटिवली चल रहे हैं। मून की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन दुखी भी हैं और कभी कभी आपके साथ थोड़ा सा फंसा हुआ बंधा हुआ भी महसूस करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी हैं जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं बढ़ सकते, ऑफिशियली आपको नहीं अपना सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है प्रभु जी। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। द थिंकिंग वुमन, Yin and Yang, woman holding a coin,
थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड वहाँ से भी आया ना, करंट फीलिंग्स में भी मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो जो भी लोग अपने हस्बैंड से मैरिड है ना, तो देखो प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स करो। हो सकता है कि अगर इनका कोई भी चक्रा हील है, कुछ भी है, तो ये वापस आ जाएं, ठीक है। कोशिश करो प्लीज़, रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखो आपने अपने लिए करना है ना, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। जिसको भी करना है वो खुद के लिए करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ से सुनो, लेकिन वुल्फ मैजिक की प्रेयर शुरू कर दीजिए, ठीक है। ब्लैक तारा माता की प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं इनके फुल आने के, जो भी हस्बैंड वाइफ है स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हैप्पी फैमिली कार्ड, अगर आपके बच्चे हैं कोई भी है, ठीक है, चांसेस हैं। लेकिन आपने उसमें भी ये मैनिफेस्ट नहीं करना कि भाई आपको हस्बैंड ही चाहिए। आपने यही फील करना है कि आप अपने परिवार में बहुत खुश हो, या आप बहुत खुश हो। ऑटोमेटिकली आएगा वो इंसान, अगर आपकी लाइफ में लिखा होगा तो, ठीक है। या फिर आप अपनी ही फैमिली में खुश रहना सीख जाएंगे। यिन एंड यांग का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक ट्विन फ्लेम, बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे सोची जाएंगी। या आपके पर्सन भी आपके बारे में ये सोचेंगे कि हाँ वो एक इंसान है जो मतलब मेरे साथ हर एक जर्नी में, मेरे बुरे में, मेरे अच्छे में मेरे साथ खड़ा रहता है, ठीक है। जो भी मेल फीमेल है, ठीक है ना। तो आपको, आपके पर्सन को ऑटोमेटिकली ये अवेकनिंग हो सकती है कुछ। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग, बहुत सारे ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होगी इसी लाइफ में, इसी जो भी ईयर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यिन एंड यांग का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम एंड जर्नी में जो भी लोग हैं, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे, ठीक है, आपके बारे में। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। या आपकी तरफ उनको ऐसा लग सकता है कि नहीं आप तो मतलब एक हायर उस पर जा रहे हैं, एक हायर पावर में जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है आपको इनसे। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल, और थर्ड चक्र शो करता है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अपने किसी एडवांटेज के लिए भी ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, अपनी सक्सेस को लेके। आर्कएंजल चैमुअल जो है वो रिश्तों को हील करते हैं। हैप्पी फैमिली, वो रिश्ते किसी के साथ भी हो, मदर फादर के साथ, किसी के साथ भी। हैप्पी फैमिली आपको एक फैमिली की तरह कोई दर्जा दे सकते हैं, आपको फील करा सकते हैं कि आप इनके लिए एक फैमिली की तरह हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, आपसे प्यार का इजहार, क्योंकि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। आपके पर्सन जो आपसे जो है प्यार का इजहार कर सकते हैं, यहाँ पे अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोर टू स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट पावर्स, वो स्पिरिट्स जो भी हैं, डिवाइन जो भी गाइड कर है ना, स्पिरिट गाइड्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सब हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सब हेल्प करेंगे। जर्नी, आप लोग किसी जर्नी पे हो, ठीक है, या आपके आने से इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, या आपकी जो भी एक पूरी की पूरी एक जर्नी है ना, वो इनकी आंखों से ना एक मूवी की तरह चलेगी, ठीक है। और डियर मैं जल्दी ही शिफ्ट कर लूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है आपको आवाज़ों के कारण बड़े परेशान होते, मैं भी होती हूँ रीडिंग करते टाइम पे। सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है, बट करूँगी जल्दी ही, ओके। जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनको जो है यहाँ पे अवेकनिंग हो सकती है, चीज़ों का पता लग सकता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हो। ओके डियर, चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। श्री राम प्रभु जी, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे प्रभु, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु जी। लिसनिंग एंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट कार्ड है कि सुनने की कोशिश करो, आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके आगे रिवील हो जाएंगी, खुल जाएंगी चीज़ें आपके आगे। जो भी अभी तक आपको चीज़ें मान लो नहीं पता चल रही, कंफ्यूज हो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है, ध्यान से पूरी स्टोरी को फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक पूरी मूवी देखनी है आपने, अपनी खुद की, आपको समझना है, ऑटोमेटिकली समझ आएगा।
फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। ठीक है, कहा जा रहा है कि जितनी आपकी सोच है कि ये इतना मेरी लाइफ में हो सकता है, मान लो आपको लगता है मैं 30,000 तक आराम से कमा सकता हूँ, उससे ऊपर भी मैनिफेस्ट करोगे 35, 40 धीरे धीरे करके। ठीक है, ये नहीं कि 30 से ज़्यादा 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे, 30,000 कमा रहा हूँ और 1 करोड़ कमाने लग जाऊँ। किसी ने ये कमेंट भी किया था मुझे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ वहाँ तक पहुँच सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए, आपके यूनिकॉर्न्स, एंजल्स जो है सब आपकी हेल्प करेंगे। ओके, श्री राम। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कम्युनिकेट क्लियरली। दिन में भी शायद ये आया था, आने वाले कुछ महीनों में, और जब भी आपको बात करनी है किसी से तो बिल्कुल क्लियर बात करनी है। और ये कार्ड शायद कंटिन्यू आ रहा है एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? द टाइम ऑफ डेथ, वन मोर, ओवरकमिंग फियर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी डर है, जो भी भय है ना, उसे ख़त्म करो। ठीक है, उस डर को ख़त्म कीजिए। और द टाइम ऑफ डेथ, बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है ना, तो उसके बाद चीज़ों का रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। सिचुएशंस, न्यू सिचुएशंस, नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि, देखो ये एक, जैसे हमारी बॉडी है ना, ये रेंटेड है। ठीक है, हम सिर्फ इस पे किराए पे रह रहे हैं। जब उसको बुलाना होगा, हम उसे चाहे कुछ भी बोल दें ईश्वर को, जब उन्हें बुलाना है वो बुला ही लेंगे हमें। ठीक है ना? थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? लव यू माँ। ओके माँ, थैंक यू। भुवनेश्वरी, श्यामा काली एंड आद्या काली। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आपकी ब्यूटी के लिए और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। अच्छी हेल्थ के लिए माँ श्यामा काली आपको ब्लेस कर रही हैं और योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी रोशनी से भर जाएगी और खुशियों से भर जाएगी। ये माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। सीखिए अपनी ज़िंदगी से, आपसे कहा जा रहा है एक ज़िंदगी आपको एक टीचर, अध्यापक की तरह सिखा रही है। इसे सीखिए और ढूंढिए अपनी लाइफ में कि क्या बेटर है आपके लिए। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग और मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, आप बहुत खुश रहिए। थैंक यू।